नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में मौसम का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई गर्मागर्म बहस के बाद अब योगी सरकार ने ऐसा दांव खेला है जिसका जवाब देने में विपक्ष की बेचैनी साफ नजर आ रही है। योगी सरकार ने रामनवमी और नवरात्रि के मौके पर सभी जिलों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती पाठ कराने का निर्णय लिया है। अब विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है, लेकिन पहले वाली धार नजर नहीं आ रही। लगातार 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को नए सिरे से खड़ा करना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी उन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है जो इसे एक बार फिर सत्ता तक पहुंचाने में मदद करे। प्रदेश की राजनीति में जातियों की ताकत को देखते हुए सपा ने प्लान बनाया और पार्टी तय रणनीति के तहत उस पर आगे भी बढ़ी, लेकिन अब यही योजना बैकफायर करती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरी तरह सियासी रंग में रंग दिया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। महाकाव्य का हवाला देते हुए मौर्य ने ये साबित करने का प्रयास किया कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां समाज के विभिन्न वर्गों में भेद करती हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने भी तय रणनीति के तहत काम किया। जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करने की कोशिश की गई। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और सपा को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। दाव सफल होता देख अब बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने चैत्र नवरात्र और रामनवमी को प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाने का प्लान बनाया है। इस दौरान सभी 75 जिलों में चयनित मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ होगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को शासन की तरफ से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा करके जहां बीजेपी ने खुद को एक बार फिर हिंदुत्व से जोड़ा है, वहीं रामचरितमानस विवाद में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। 90 के बाद लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। श्री अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। अगर उनके मन में इतनी अच्छी भावना थी तो उनके पास अवसर था, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी दे सकते थे, लेकिन ये लोग खिल्ली उड़ा रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। जब बहुसंख्यक धर्म के खिलाफ बोलना होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग को सामने कर देते हैं। जब तालिबान के पक्ष में बुलवाना होता है तो शफीकुर रहमान बर्ग जैसे सांसदों को सामने कर देते हैं, एसटी हसन जैसे लोग को सामने कर देते हैं। और जब भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बोलना है तो अपने तरफ से बोलते हैं और उनके एमएलसी आशुतोष वर्मा जैसे लोग कहते हैं कि जो वैक्सीन पिएगा वो नपुंसक हो जाएगा। योगी सरकार के इस कदम से विपक्ष सख्ते में है। विपक्षी दल सरकार पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो दमखम दिखाई नहीं दे रहा है जैसी की उम्मीद थी। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की बेचैनी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए की जगह रामायण पाठ के आयोजन के लिए सरकार को 1-1 करोड़ रुपए देने चाहिए, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को ही खारिज करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। और माता जी को जगत जननी माना जाता है और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके
राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई ना सवाल की जरूरत है और ना किसी जवाब की जरूरत है। इतना ही कहूंगा, जय श्री राम, जय माता दी। बीते 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से करारी हार मिलने के बाद सपा को लगने लगा है कि हिंदुत्ववादी राजनीति का विरोध करके सत्ता में नहीं आया जा सकता। यही कारण है कि सपा नेता अखिलेश यादव ने रणनीति में बदलाव किया और सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का प्रयास किया। उन्होंने मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू किए, अयोध्या से लेकर वाराणसी और अन्य धार्मिक स्थलों का दौरा किया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद जैसे नेताओं को रामचरितमानस पर लगातार विवादित टिप्पणी करने की छूट भी दी। यहीं से बीजेपी ने सपा के प्रयासों में सेंध लगा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को पकड़कर बीजेपी न सिर्फ जनमानस के बीच ले गई, बल्कि अब अखंड रामायण पाठ के जरिए खुलकर हिंदुत्व की पिच पर भी उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो योगी सरकार ने रामनवमी और नवरात्रि के मौके पर सभी जिलों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती पाठ कराने का निर्णय लिया है। अब विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है। रामायण पर रार उत्तर प्रदेश की सियासत में चरम पर है। आज इसी मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश वर्मा जी आपका। हमारे साथ महेश आर्या, प्रवक्ता सपा, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। महेश आर्या जी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने चैत्र नवरात्र और रामनवमी को प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाने का प्लान बनाया है। इस दौरान सभी जिलों में चयनित मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ होगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को शासन की तरफ से 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। योगी आदित्यनाथ जी एक बाबा भी हैं, योगी भी हैं और वो एक मुखिया हैं प्रदेश के, तो योगी के नाते तो वो ठीक ही कर रहे हैं जो भी करना है। बट जो है सीएम के नाते अगर उन्होंने किया है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात का समर्थन ही किया है कि अगर कोई नई शुरुआत अगर परंपरा डाल रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे मौके पर जहाँ हिंदुओं का रामनवमी और दुर्गा सप्तमी की बात आ रही है और उन्होंने 1 लाख रुपया देकर के ऐसे कर दिए थे, वो एक ऊँट के मुंह में जीरा। 1 लाख रुपए का क्या मायना होता है। और मैं समझता हूँ कि वो जो संविधान की शपथ लेकर के वहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को पोलराइजेशन करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अगर ऐसा किया है तब तो अनुचित कहा जाएगा। और यदि उन्होंने वास्तव में एक धार्मिक अपनी आस्था के चलते उन्होंने ऐसा आदेश किया है तो उसका हमारी पार्टी समर्थन। अच्छा, आप जो अभी समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन मजबूरी में तो नहीं है? मजबूरी में तो नहीं है। क्यों जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, अब उसकी भरपाई तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, कोई भरपाई नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अपने जो उन्होंने बोला है तो वो एक काव्य साहित्य के ऊपर बोला है जिनमें वो विवादित पंक्तियां हैं, वो विवादित शब्द हैं, उनके लिए तो ये आपको कैसे पता चल जाता है सर? ये बता दीजिए, ये आपको कैसे पता चल जाता है कि ये पंक्तियां या कोई दोहा ये विवादित है? ये कैसे समझ में आ जाता है? आपको समझ में नहीं आया? इतना समझते तो लंबा समय नहीं, आप बताइए ना, आप ये बताइए। आप रामचरितमानस को लेकर बोल रहे हैं सर। रामचरितमानस तो वो ग्रंथ है जो द्विधा में रास्ता दिखाता है, आप उसे विवाद का कारण बना दे रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस मैडम जी जबरदस्ती मीडिया के माध्यम से पता नहीं क्यों देश में एक जरा सी बात को ये जरा सी बात नहीं है, ये जरा सी बात नहीं है। महेश वर्मा जी, आपको लगता है ये जरा सी बात है? तुलसीदास दुबे जो हैं एक कवि रहे हैं, उनके समकक्षकालीन तमाम कवि रहे हैं और उन्होंने जो बात रखी तो भगवान राम का तो स्थान नहीं ले सकते तुलसीदास जी, और ना ही उनका काव्य जो है रामचरितमानस का स्थान ले सकती है। उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया तो उसका विषय अलग है। जो विषय आज का है जिसको लेकर योगी जी ने ये व्यवस्था की है उससे हमारा प्रतिक्रिया है कि उनको कोई बुरा काम नहीं है और नई परंपरा उन्होंने शुरुआत की है। तो जिस धर्मनिरपेक्ष देश में भारतीय संविधान का शासन हो, रूल हो और उसका महेश वर्मा जी, ठीक है सर, सुन लीजिए। कहता है 25-26 कहता है कि
सभी धर्मों का भारतीय संविधान में बराबर का सम्मान है और जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई एक धर्म विशेष को प्रायोरिटी के साथ इस तरह से नहीं कर सकता, ये संविधान कहता है। लेकिन उन्होंने किया, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में दूसरे धर्मों के भी कार्यक्रम होंगे, उनमें भी वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। वो खाली भारतीय जनता पार्टी के या चंद लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है, 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं और योगी भी हैं। ठीक है महेश वर्मा जी, सबकी विकास की भावना करते हैं, तो मुझे लगता है ये उम्मीद की जा सकती है मुसलमानों को भी, सिखों को भी, बौद्धों को भी, ईसाइयों को भी, कि उनके आने वाले समय में जो महेश आर्य जी ठीक है, डिबेट है, इंटरव्यू नहीं है भाई, डिबेट है, दूसरों का भी मौका आने दीजिए। महेश आर्य जी। हाँ जी बताइए, क्या सवाल क्या है? महेश वर्मा जी, सवाल यही है कि भाई रामचरितमानस का ठीक से अर्थ सिद्ध भाषाविद नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन नेताओं को कहां से इल्हाम हो जाता है कि इसमें गलत लिखा है? ऐसे अज्ञानी रामचरितमानस का एक दोहा नहीं समझ सकते, चौपाई नहीं समझ सकते हैं, वो रामचरितमानस को क्या समझेंगे? आपके आश्चर्य था कि जिसके बारे में मतलब हम लोग स्कूल में पढ़ते रामचरितमानस पे कम से कम लाखों रिसर्च हो चुके हैं, उस पे विधान है और उस ग्रंथ को जो है सुन के विश्व में एक ही है जिसको कहा जाए सार। महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है, लेकिन चंद्रेश कुमार जी, आप लोगों को भी रामायण का पाठ होने से कोई समस्या है क्या? ये तो प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि आपको समस्या है या नहीं समस्या है। हम तो संवैधानिक बात करेंगे। राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक है और भारत एक सेकुलर स्टेट है। स्टेट सेकुलर का मतलब मीनिंग भारत में है कि स्टेट शैल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे कि क्या वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करते हैं, और जिस तरह की उन्होंने कार्य योजना धार्मिक उत्सवों को मनाने की है, क्या वो सभी धर्मों के लिए इस तरह के कार्य योजना और बजट का निर्माण करेंगे? यदि वो सभी धर्मों के लिए ऐसा करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ इस तरह के कार्य एक राजनीतिक ड्रामा के अलावा और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर फेल हो चुकी है, महंगाई को, बेरोजगारी को कम करने में असफल हो चुकी है, पूर्ण रूप से ये डबल इंजन की सरकार असफल है, ये बिना इंजन की सरकार हो चुकी है, इनका इंजन बंद हो चुका है, खराब हो चुका है। तो ये अपने वोट बैंक को साधने की मतलब आपको रामायण का पाठ राजनीतिक ड्रामा लगता है चंद्रेश कुमार जी? रामायण प्रतिदिन मेरे पिताजी मेरे घर पर पढ़ते हैं और अक्सर शाम को जो पढ़ते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो रामायण और रामचरितमानस और गीता जैसे ग्रंथ, कुरान जैसे ग्रंथ, बाइबिल जैसे ग्रंथ भारत के नागरिक अपने अपने घरों में रोज पढ़ते हैं। उसको कोई आपको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी का भी नेता हो, कांग्रेस का नेता हो या किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, वो किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी जाति से, समाज से, समुदाय से, संस्कृति से, परंपरा से संबंध रखता है और वो अपनी संस्कृति, परंपरा और अपने धर्म को पूर्णतः अपने घर में एंजॉय करता है। राज्य का कार्य, राज्य को जरूरत है हर जिले में रोजगार मेला लगाने के लिए, स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए, ये राज्य की उत्तरदायित्व है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़िए कि राज्य की ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। महेश वर्मा जी, राज्य को रोजगार मेले की जरूरत है, रामायण पाठ की जरूरत नहीं है। सर जवाब तो ले लीजिए ना, जवाब तो ले लीजिए। माना बात नहीं सुनेगी। भारत का संविधान आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 38-39 से लेकर 51 तक। अरे सर, आपने तमाम सवाल कर दिए, आप सवाल करेंगे जवाब नहीं लेंगे क्या? जवाब नहीं चाहिए आपको जवाब नहीं चाहिए क्या? जवाब तो ले लीजिए ना कम से कम। महेश वर्मा जी, कांग्रेस का कहना है कि रोजगार मेले की जरूरत है उत्तर प्रदेश को, रामायण पाठ की नहीं। तो इनसे पूछिए ना कि इनके लोग जो हमारे सपा करोड़ का जो एक असल जाता था सिपाही में, ही है इफ्तार के नाम पे खजाने लुटाए जाते, 100 गुना अच्छा है अगर कहीं सद्भाव बढ़ता, जिसका कोई ये भी आज के दिन यही लोग भड़काते हैं, सुझाते हैं
ये लोग कहते हैं कि गलत पैसे ये प्रतिकार मिलता है, के लिए माहौल करने आज पूरा प्रबंध किया जाएगा। महेश आर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो दाव चला, उस वक्त उनका डिमोशन करने के बजाय अखिलेश यादव ने प्रमोशन कर दिया। आप अपना पक्ष जाहिर कर चुके हैं, सरकार को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। देखिए जो भी हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया है, जो पार्टी का पक्ष है बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। अखिलेश यादव जी जो है गोमूत्र पीकर के पीने वाले लीडर नहीं है, वो वैज्ञानिक और साइंस को पढ़ करके वो आधुनिक हिसाब से पढ़े हुए शिक्षित नेता हैं। तो उन्होंने उस पर स्टैंड लिया, हाउस में अदा कर दिया, जहां पर उनको कहनी थी बात वहां पूरा क्लियर कर दिया। लेकिन जो बात अब जो कह रहे हैं तो ये भी अपने आप में सत्य है कि भाई जब ये इतने बड़ी पोस्ट पर बैठने वाले लोग हैं, धर्म को इतना कमजोर कर दिया गया। आज तक जो भी अनुष्ठान होते रहे हैं तो ज्यादातर उनके भक्त लोग ही करवाते रहे हैं, और हर चाहे किसी धर्म का हो। लेकिन अगर योगी जी ने अगर कोई अच्छी सोच सबके तहत ऐसा प्रयास किया है कि चलो अभी हम शुरुआत कर देंगे नवरात्रों से हिंदू धर्म के समाज के लिए, लेकिन चूंकि वो मुखिया तो मुख्यमंत्री तो मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं, सभी धर्मों के हैं, तो आने वाले समय में जो भी धर्मों के फेस्टिवल आएंगे उनको भी आर्थिक रूप से मदद भी पहुंचाएंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है, यदि उन्होंने इसको 2024 का एजेंडा लेकर के राजनीतिकरण के लिए की तरह किया है, उसके लिए किया है, तो घोर ये निंदनीय है, अपराध है। और मैं समझता हूँ कि भगवान जो राम है या धर्म है उसके आज तक खिलाफ होगा कि वोट के ध्रुवीकरण के लिए अगर ऐसी कोई उन्होंने चाल चली है तो गलत है। हमारे लीडर ने स्पष्ट कह दिया कि अगर जो उसके लिए किया है तो 1 लाख रुपया ज्यादा नहीं होता, और ज्यादा करना चाहिए उनको, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और सभी धर्मों के लिए हिसाब करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है महेश वर्मा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं रामायण पाठ के लिए सरकार 1-1 लाख रुपए क्यों दे रही है, 1-1 करोड़ रुपए देने चाहिए। 1-1 लाख में क्या होगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान उन्होंने दिया था उसकी भरपाई के लिए ये सब किया जा रहा है? नहीं, भरपाई का सर आपसे सवाल नहीं है, आपसे सवाल नहीं है, महेश वर्मा जी से सवाल है। किसी भी धन पर ये टैग लगा देना, महेश वर्मा जी, उसका विरोध है। हाँ मैं हूँ, लेकिन मुझे बोलने दिया जाएगा। सर आप बोलिए ना, बोलने की आजादी सबको है, किसने रोका है? आप बोलिए। अब ये कहाँ वो बोले, वो लगातार बोले जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आधे घंटे से वो भाषण दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। महेश आर्य जी, जब दूसरे का मौका है तो उसको भी बोलने दीजिए। महेश वर्मा जी, अपने समझ रहा था जी, मेरा सिर्फ ये कहना, ठीक है, इस साधुवाद के लिए कम से कम जिन लोगों ने राम भक्तों की नृशंस हत्या की उनको कहीं ना कहीं ये समझ तो आया कि रामचरितमानस का महत्व है, रामायण का महत्व है। रामायण का महत्व आज से नहीं है। रामायण का महत्व अगर समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। रामायण को महत्व को समझना है तो आपको अतीत में आपको थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई करके भी अपने आपको पढ़ा लिखा बता के भी और एक शिक्षक बता के भी कोई आदमी राजनीतिक कारण से अगर इस तरह का काम और इस तरह का सोच करता है तो मैं निश्चित रूप से वो निंदनीय, और हिंदू समाज कभी इस चीज के लिए उन लोगों को माफ नहीं करेगा। हमने कभी किसी आदमी को, क्या मतलब होता है आप मुझे ये बताइए ना, बीच में बोलने का कौन सा तरीका है, ये कौन सा सभ्य तरीका है? मैं आपको अरे संयम रखिए, संयम रखिए महेश वर्मा जी, महेश आर्य जी, आप दोनों को तो नाम ही इतना अच्छा है, महेश नाम है, भगवान शंकर का नाम है, कुछ तो संयम रखिए ना। महेश नाम की मर्यादा को तो कम से कम समझिए। लगातार चुप हूँ, मेरी तो उनको हम कैसे सुनने के लिए, उनकी गान सुनने के लिए आए क्या? उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग। अरे ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कौन कह रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं? लेकिन ठीक है, लेकिन महेश आर्य जी आपको ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि राम के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, और आप श्री रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके वोटों में इस तरह से सेंध लग सकती है? सबके हैं, तो ये उस पर टैग लगा के क्यों बैठ गए, अपना स्टैंप लगा के कि राम से हमारे हैं? हाँ, क्योंकि आपका चरित्र वैसा नहीं है महेश आर्य जी, आपकी पार्टी का चरित्र वैसा नहीं है। राम भक्तों की खून की नदी बहाने वाले लोग कभी रामचरितमानस और रामायण को अच्छा नहीं कह सकते हैं।
इसलिए आपकी भावना पे, इसलिए आपके नेता की जो सोच है, उनके बोल है, उसके ऊपर कहीं न कहीं लोगों को शंका होगी। एक बात, दूसरी बात की ये उस तरह की नहीं कहानी है जैसे आप लोग जो है 1300 करोड़ रुपया आपने आप जो है अश्लीलता के नाम पर सफाई में आपने बहा दिया। काम अगर काम किया जा रहा है, कहीं अच्छा काम किया जा रहा है, तो उसको समाज में कहीं न कहीं अच्छे नजर से देखना चाहिए। इस राज्य में इफ्तार पार्टी होती थी, नेता पार्टी करते थे, कभी हिंदू समाज के लोगों ने उसका प्रतिकार नहीं किया कि सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल क्यों हो रहा है। आज के डेट में अगर अखिलेश यादव या कांग्रेस के लोग अगर इस तरह की चीजों को कह रहे हैं कि हिंदुओं के लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है ना, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है महेश वर्मा जी, महेश आर्य जी, कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर ही सियासत क्यों होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।